अब बात करेंगे हम नई दृष्टि की, जो कि शनिदेव को ही ये देख रहे हैं। हर कुंडली में आपने देखा होगा कि एक भाव ज्यादा जागृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कम से कम आप देखें कि गुरु और शनि की इस समय बाउंडिंग हो रही है, मतलब जिस घर में शनिदेव बैठे हुए हैं गुरु की नवी दृष्टि उस घर में जा रही है। और गुरु और शनि क्या है? गुरु आपके ज्ञान है और शनि आपके न्याय के देवता है। जब ज्ञान और न्याय दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो इंसान को ज्ञान भी आता है तो वो किसी के साथ धोखा ना करने का आता है। अब डिपेंड यही करेगा कि आपकी गुरु और आपके शनि की पोजीशन एक्चुअली में कैसी है। अब आपकी कुंडली में गुरु नीच का है तो ये नेचुरल है, आपसे अन्याय कराएगा ही कराएगा। शनि नीच का है तो वो भी आपसे अन्याय कराएगा, आपको ज्ञान नहीं लेने देगा सही तरीके से, तो आपको विघ्न में डालेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप देखिए, और अगर गड़बड़ है तो उसको सही करने की कोशिश भी कीजिए। तो यहाँ पे 9 दृष्टि जा रही है, पराक्रम आपका अच्छे से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अपनी ही राशि में यहाँ पे छोटे भाई बहनों को लाभ दिलाएंगे, क्योंकि उनकी गुरु की खुद की ही राशि है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखकर बहुत अच्छा ये भाव जागृत हो रहा है आपका, जब ये कर्क राशि में आ रहा है। बस आपको दाम्पत्य सुख का ध्यान रखना है। अब जब गुरु आपके थर्ड में आ जाएंगे, दोबारा से ये आ जाएंगे आपके, ये आपके 5 दिसंबर तक कर्क में रहने हैं। ये जो मैंने प्रिडिक्शन आपको कर्क राशि का बताई 2 जून से 31 अक्टूबर का है। अब पहले गुरु, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट 5 दिसंबर से इसी में चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी ये प्रिडिक्शन कैरी करते हैं। 5 दिसंबर से 1 जून तक यहाँ पे आएंगे। 5 दिसंबर से यहाँ जब आएंगे तब आपका मिथुन राशि एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये रोग रिपु शत्रु का भाव है, तो हो सकता है आप थोड़ा कर्जा लें इस समय, कर्जे बढ़ाएं। कर्जा आपको किसी वजह से कर्जा लेना पड़े। अब किस वजह से लेना पड़े, देखिए 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है। हो सकता है आप कर्जा जो लें अपने कर्म के लिए लें, आप अपनी कोई मतलब कोई काम के लिए किसी तरीके की प्रॉपर्टी ले रहे हो, काम के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उसके लिए आप कर्जा लेंगे। आपके पास आपका खर्चा हो, उसी में एक्स्ट्रा खर्चा हो, क्योंकि ये खर्चे के भी भाव को देख रहे हैं और ये आपके वाणी के भी भाव को देख रहे हैं। वाणी के भाव पे खुद राहु बैठे हुए हैं, तो आपकी वाणी में एक चमक आएगी, ज्ञान आएगा। क्योंकि गुरु जब देखते हैं वाणी के भाव को, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा तेज पैदा कर देते हैं, एक ओज आ जाता है आपकी वाणी में। परंतु ध्यान रखिए वहाँ राहु भी बैठा हुआ है। अब ये डिपेंड करेगा आप ही की कुंडली पे कि कौन ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, राहु की गुरु। राहु कर रहा होगा तो ऐसे में आपकी जो वाणी होगी ना बहुत कठोर होगी कि किसी को भी बुरी लगेगी, और आपके जो बोले हुए शब्द हैं उनमें सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि राहु एक भ्रम पैदा करता है आपके बोले हुए शब्दों पे, कि मतलब समझ में नहीं आएगा सामने वाले को कि ये एक्चुअल में चाह क्या रहा है। तो यहाँ पर राहु थोड़ा सा भ्रम क्रिएट कराने का काम करते हैं जब वाणी भाव पे आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी है कि ये बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वो चीज़ ये यहाँ पर करा देते हैं। तो गुरु का सानिध्य अगर मिल जाएगा राहु को तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका धन की सेविंग्स कराएंगे, सेविंग कराएंगे, खर्चे भी कराएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे जब गुरु है तो एक थोड़े छोटे मोटे रोग देंगे, पेट से रिलेटेड रोग दे सकते हैं, किसी तरीके की पेट में समस्या आ सकती है, लीवर का ध्यान दीजिए। तो गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक होते हैं सबसे ज़्यादा ये पेट को ही तकलीफ देते हैं, तो आपको पेट का ज़्यादा ध्यान रखना है अपने, उसको ज़्यादा मतलब ध्यान रखिए। तो ये गुरु का भी प्रेडिक्शन हो गया। अब गुरु जब आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तब क्या करेंगे, उस समय ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि केतु पहले से ही बैठा है जो कि मोक्ष का ग्रह कहा जाता है, गुरु भी आके बैठ गया। अब दोनों की युति जब बन जाएगी और अक्टूबर ये नवंबर और दिसंबर में गुरु जब यहाँ आएंगे, नवंबर में आ जाएंगे यहाँ, तब क्या कराएंगे, तब ये कहेंगे कि अब भौतिकता से हटकर थोड़ा अध्यात्म की तरफ आ जाइए। और आप खुद देखेंगे जब आप अध्यात्म की तरफ जाने लगेंगे ना, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, एक आपके अंदर एक जानने की, जो मैंने हर एक में बताया, जो अष्टम भाव होता है हमारे गुण ज्ञान का होता है। हम जब इस भाव को जानने की कोशिश करने लगते हैं तब हम अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, और हम ऐसी एक्टिविटीज़ खुद करने लगते हैं जो एक्चुअली में हर इंसान को करनी चाहिए। हमें समझ में आने लगता है क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं। तो ये केतु और गुरु मिलके बहुत ही मतलब आपको अध्यात्म की तरफ पहुंचाएंगे। दोनों की युति यहाँ पर बहुत गजब की है, आपको बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ, क्योंकि गुरु की जो 12 नंबर की राशि आती है वो यहीं आती है और 9 नंबर की भाग्य भाव में आती है। तो गुरु को दोनों ही भाव देखिए किसके मिले हुए, एक धर्म का भाव मिला और एक मोक्ष का, और वहीं केतु भी मोक्ष का कारक ग्रह है, और वो कहाँ पे बैठा है, अष्टम में बैठा है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी आए जो पकड़ में ना आए,
तो अब ऐसा क्या होगा, क्योंकि केतु जो देता है ना वो चीज़ें पकड़ में नहीं आ सकती, भ्रम है केतु, पूरी तरीके से भ्रम है। छाया ग्रह जिसके साथ बैठता है बैठ जाता है। आपके गुरु के साथ बैठा है तो यहाँ पे गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो आसानी से आपकी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएं, पहले डॉक्टर के पास जाएं, पता ना चले कि क्या बीमारी है, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा भी जागृत हो रहा है, तो आपके बीमारी फाउंड आउट ना हो। तो ऐसे में आपको केतु का थोड़ा सा दान करना पड़ेगा, जिस समय अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी बीमारी फाइंड आउट नहीं हो रही और पेट में तकलीफ हो रही है या कहीं भी ऐसे मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में आपको तकलीफ हो रही है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सातवीं दृष्टि यहाँ पर देखेंगे तो कुटुंब से थोड़ा सा आप हटे हटे या कटे कटे सा महसूस करेंगे। आपका सेविंग्स भी यहाँ पे कट करेगा। ये केतु जहाँ देखता है वहाँ पे या तो इंस्टेंट मनी दे देगा आपको। केतु और राहु दोनों का ही काम क्या है, इंस्टेंट धन देना, अचानक धन दे देना, जो आपने सोचा भी न हो वो धन ये दोनों मिलके दे देते हैं, राहु और केतु। परंतु इनका दिया धन जो होता है, कभी अगर आपने लालच में दोबारा पाने की कोशिश की तो वो सारा का सारा चला भी जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जब आपको जरूरत से ज़्यादा इंस्टेंट मनी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे स्टॉप अपने आप को लगाना है। जैसे होता है ना, लॉटरी एक लग गई, दो लग गई, आप फिर लालच में आके तीसरा भी ट्राई करते हैं। जहाँ आपने तीसरा ट्राई किया वहीं ये आपको नीचे डुबो देगा। तो क्योंकि ऑब्सेशन है, राहु ऑब्सेशन है, केतु का काम है उस चीज़ से काटना। दोनों जस्ट एक दूसरे से अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वाणी है और राहु भी वहाँ बैठा है, तो थोड़ा सा कुटुंबियों से आपका झगड़ा, आपका प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। केतु आपके जो माँ के भाव को देखेगा तो माँ की कोई सर्जरी हो सकती है, माँ के लिए परेशानी क्रिएट करेगा, ये स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा। अब बाकी वैसे ही आपके लिए क्या करेगा, यहाँ से आपके पास घर तो होगा लेकिन हो सकता है आप घर में कम रहें, काम के सिलसिले में ज़्यादा रहें, तो घर से मतलब सुख देगा घर का, क्योंकि मंगल की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको हो सकता है घर से थोड़ा सा दूर रखें, काम में ज़्यादा ध्यान दें, आप काम में ही लगे रहें। राहु यहाँ से, अब देखिए राहु का प्रेडिक्शन क्या है, पांचवी दृष्टि से ये देखा, रोग रिपु शत्रु अपनी ही उच्च की राशि को देख रहा है, क्योंकि बुध की जो राशि है राहु की खुद की उच्च की राशि है। तो यहाँ बैठकर आपके सारे रोगों का नाश करेगा, शत्रुओं का भी नाश करेगा, ऋण को अगर ले रहे हैं तो ऋण भी दिला देगा, आपको लेने की जरूरत है। तो सप्तम भाव, ये अष्टम भाव का मैं प्रेडिक्शन कर ही चुकी हूँ, अचानक इंस्टेंट मनी देना या गुण ज्ञान की प्राप्ति होना। और यहाँ से राहु भी आपके कर्म भाव को देख रहा है, शुक्र की राशि इसकी मित्र राशि है, तो आपके कर्म को हर जगह से मेरे को यही दिख रहा है कि आप बिजनेस में कुछ ना कुछ अच्छा और मतलब बहुत मेहनत से बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये वाला साल 2026 सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आपका कर्म भाव हर जगह से एक्टिवेट है, आप अपने कर्म में बस अपने पराक्रम को पूरा अपना लक्ष्य मान लीजिए और आप उस जगह बढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और शनि और गुरु मिलके आपको बहुत सफलता दिलाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपको अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपने ग्रहों को एक बैलेंस में ला सकते हैं, जिससे आने वाले समय को आप थोड़ा सा अच्छा